हमेशा ही कहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल होती है कि करेंगे क्या। मुझे खुशी ये है कि मैं अपने यूट्यूब पे वीडियो बनाता रहता हूँ, जाता रहता हूँ। फ़िल्म्स के जो कलाकार हैं उनका ज़िक्र करता हूँ, 50s और 60s के कलाकार उस दशक के जो थे, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और हर बरस में कोई ना कोई सेंटिनरी भी होती है। जैसे ये 2024 जो है, इसमें तलत साहब की सेंटिनरी हुई 24 फरवरी को। 25 जून को मदन मोहन जी हो जाएंगे 100 बरस के। 14 दिसंबर को राज कपूर और 24 दिसंबर मोहम्मद रफ़ी साहब हो जाएंगे। इस बीच में ये NTR जो है, ये भी देखिए 1924, इसको भी 100 बरस हो गए। देखिए 1924 में ये भी हो गया 2024 100 बरस। तो मैं यहाँ इसलिए आ जाया करता हूँ कि इतनी क्रेडिबिलिटी है इनके प्रिपरेशंस की, इनका मील भी कमाल है और इनका डोसा भी कमाल है। तो मुझे यूँ लगता है कि भूखे वजन ना हो इनको पाला, और मुंह में डालो एक निवाला। तो अब मैं निवाला डालूंगा और इसके बाद फिर अपने काम पे जुट जाऊंगा। वक्त बड़ा अच्छा गुजरता है, जीवन को सुख से जीना हो, प्रकृति और संगीत के हवाले कर दीजिए, रेस्ट फॉलो, बाकी पीछे पीछे आता है। शुरू करता हूँ। तो दिन शुरू हो गया, और शुरू होते ही दिन के इन फूलों के बीच में मैं आ गया। जब मैं इन फूलों के बीच में आता हूँ तो मुझे एक चेहरा बड़ा याद आता है, वो है राज कपूर। अब राज कपूर की सेंटिनरी है, जन्म शताब्दी है, तो मुझे मन करता है उनके बारे में कुछ कहा जाए। मैं इस तरह से कहता रहा हूँ उनके बारे में। पीछे उत्तरांचल में था, 180 मिनट उनके वीडियो बनाए मैंने। ऐसा लगता है कि अंतहीन यात्रा है राज कपूर की, ख़त्म नहीं होती। तो आज मेरा ख्याल ये है कि राज कपूर को हम किस रूप में देखें। उनकी ज़िंदगी के 4 मौसम, मतलब फिल्म्स में 4 मौसम। पहला मोहब्बत का, रोमांस का, और दूसरा फिर मोहब्बत में आता हुआ शक, और तीसरा बिछड़ जाने का, लेकिन फिर चौथा बिछड़ जाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। तो राज कपूर ऐसे कलाकार, और इनसे जुड़े हुए गाने मैं आज गाने की कोशिश करता हूँ। इन फूलों के बीच में मैं दिन को शुरू कर रहा हूँ। और राज कपूर एक ऐसे कलाकार जिन्हें भूले हम भूल नहीं सकते। देखिए, मैं पहले ही बताता चलूँ, वो रोमांटिक है। रोमांटिक इस तरह से है कि ऊटी में शूटिंग चल रही है संगम की, और संगम की शूटिंग में वो ओ महबूबा लेक पे, झील में। लेकिन राज कपूर को गवर्नर ने कहा, भाई अपनी टीम के साथ आप हमारे यहाँ खाने पे आ जाइए। वो खाने पे गए। जैसे ही वो गए राजभवन में, तो उन्होंने देखा ऐसे खिले हुए खूबसूरत फूल वहाँ मौजूद हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट करी गवर्नर से कि सर मैं एक गाने को शूट करना चाहता हूँ, अलाउड? मना करने का सवाल नहीं। और वो गाना जो शूट किया गया राजभवन में, वो था ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। राज कपूर की ज़िंदगी का रोमांस औरों से बहुत अलग है, क्योंकि राज कपूर एक विजनरी है, फिल्म मेकर है, अपनी मर्ज़ी की फिल्में बनाते हैं। और शैलेंद्र उनके साथ हैं, मुकेश साहब गाते हैं, शंकर की धुनें बनाते हैं। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। ये है रोमांस राज कपूर की ज़िंदगी का, जो उनकी फिल्म्स में हर जगह दिखाई देता है। अलग अलग फिल्म्स में अलग अलग हीरोइंस आती रहीं, और उनकी रोमांटिक यात्रा आगे बढ़ती रही। और मैं ये कह रहा हूँ कि पहला मौसम प्यार का राज कपूर की ज़िंदगी में ऐसे खिला कि ये चहचहाट उनकी ज़िंदगी में देर तक बरकरार रहती है। ये ख्याल अच्छा है। राज कपूर की ज़िंदगी के 4 मौसम। ये मौसम है प्यार का, जिसमें गीत मौजूद हैं। ये परिंदा मेरा साथ दे रहा है, इसमें इतने सारे फूलों के बीच में आकर उस महान कलाकार को याद करना। और ये ऑर्केस्ट्रा बजा दिया इसने, सिंगल पर्सन म्यूजिशियन है ये। शंकर जयकिशन के पास तो पूरी टीम होती थी। आप हमारे दिल को चुरा कर आँख बचाए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं। चाहत का दस्तूर है लेकिन
आपको ही मालूम नहीं हो, जिस महफिल में शम्मा हो परवाना जाएगा दीवाना सैकड़ों में। मैं कह रहा हूँ कि राज कपूर को कितनी खुशी हुई होगी राजभवन के उन फूलों को देखकर। मुझे इन फूलों को देखकर इतनी खुशी हो रही है क्योंकि राज कपूर की ज़िंदगी के रोमांस के ये प्रतीक हैं ये फूल। अभी तो पहला मौसम है रोमांस, और फिर उसके बाद ज़िंदगी करवट लेती है, और उस लेती हुई करवट को किस तरीके से अगले गीतों में हम देखते हैं। ये पहला मौसम है प्यार का, रोमांस का, इजहार का और उम्मीद का कि इसके बाद सब कुछ ठीक रहेगा। क्योंकि राज कपूर की ज़िंदगी में जो हीरोइंस आई उनसे उनकी कुर्बत बहुत ज़्यादा हो जाती थी। उन्हें लगता था कि ये जो मौसम है प्यार का ये हमेशा रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। वजह कुछ भी बने, इसका अगला कदम यानी अगला मौसम कुछ नाइतफाकियाँ रिश्तों में शुरू हो जाती हैं, और ऐसा ही कुछ हमें उन गीतों में नज़र आता। तो ये मोहब्बत का गीत है, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये ज़िंदगी किस तरह से करवट लेती है। आइए कुछ थोड़ा आगे बढ़ते हैं राज कपूर की जन्म शताब्दी पे उन्हें याद करते हुए। तो मैं बात कर रहा हूँ राज कपूर की। राज कपूर साहब की ज़िंदगी एक शतरंज का खेल थी। मोहरे चलते रहते थे, कुछ मोहरे कामयाब होते थे, जीत जाते थे, कुछ पिट जाते थे। लेकिन आज जैसे मैं शुरू ही राज कपूर की ज़िंदगी को कर रहा हूँ कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, और दीवाना सैकड़ों में पहचाना। राज कपूर मोहब्बत में मुब्तला होते दिखते थे, अपने फिल्म्स के ज़रिए उस सब को वो दिखा देते थे। फिर वो जो पिटते हुए मोहरे हैं उनकी यादों को लेकर के वो गाते रहते थे। मैं सोच रहा हूँ कि इस शतरंज को देखते हुए हम देखें तो हर किसी का जीवन एक शतरंज की बिसात ही, बाजी चलते रहते हैं, कभी हंसते रहते हैं, कभी रोते रहते हैं, और ये मोहरे कभी जीतते रहते हैं, कभी पिटते रहते हैं। अभी मैं कुछ और बातें राज कपूर के बारे में थोड़ा अलग जगह पे जाके कहना चाहूँ। तो मैं आजकल गा रहा हूँ और कह रहा हूँ बहुत कुछ राज कपूर के बारे में, उनकी जन्म शताब्दी पे। मैंने जैसे कहा ना कि उनके जीवन के कुछ मौसम हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, लेकिन काम कहाँ से शुरू हुआ था राज कपूर का? मेरा नाम राजू घराना नाम, यहाँ से शुरू हुआ था ना। अब मैं क्या करता हूँ, उनकी ज़िंदगी में मौसम बदलता है, तब्दीली आती है, और वही मोहब्बत जो परवान चढ़ रही थी उसमें कुछ दरारें पड़ने लगती हैं, कुछ तरके ताल्लुक़ होने लगते हैं, और कुछ रंजिशें बढ़ती हैं। और ये मैं बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उनकी फिल्म से जुड़ी बातें हैं। मोहब्बत के बाद जो अगला सिलसिला है वो है तकरार का, और उस तकरार में कहीं शक और संदेह और एक शुबा आने लगता है। सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं, साए भी नाने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान है हम, एक दिल के दो अरमान हैं हम, तू मेरे संग। आपको याद है संगम का ये सीक्वेंस जो है राज कपूर ने इतने अच्छे ढंग से पिक्चराइज किया था। शक की अग्नि उसके दिल में जल रही है, यानी वो सुंदर है और सामने राधा है और बीच में गोपाल है, और इन सब बातों को याद करते हुए राज कपूर इस गीत को गाते हैं। शैलेंद्र जी का लिखा, शंकर जयकिशन, लता जी ने और मुकेश साहब ने किस अंदाज में गाया। मेरा ख्याल है कि रिश्ते जब बदलते हैं तो वो मौका नहीं देते। देखिए समंदर की खासियत ये है कि समंदर जब उफान पे आता है तो ये एक रेड सिग्नल आ जाता है। रेड सिग्नल का मतलब इससे आगे मत जाओ, लेकिन रिश्तों में ऐसा कुछ नहीं है।
रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुमसे दूर होने लगी। ये ज़िंदगी जो इस तरह से चलती है, मैं इस ज़िंदगी का बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन कर चुका हूँ। और राज कपूर के बारे में जैसे मैंने कहा कि पहले वो दौर जिसमें हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, और उसके बाद शक और संदेह में बुरी तरह से झुलसा हुआ वो कलाकार जो ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी राधा की ज़िंदगी में आ चुका है गोपाल, उसे बर्दाश्त नहीं है। ये लहरें उठती हैं, गिरती हैं, और इन्हीं लहरों के उठने और गिरने का नाम जीवन है। मैं अपनी ज़िंदगी में जो कर पा रहा हूँ वही है कि इन महान लोगों को मैं श्रद्धांजलि स्वरांजलि देता हूँ। शताब्दी बरस राज कपूर का 14 दिसंबर को यानी 100 बरस का हो जाना, और मैं समंदर के किनारे आके देखिए कश्तियाँ कितनी सारी दिखाई देती हैं समंदर में, कुछ तैरती हैं कुछ डूब जाती हैं। ये सफ़ीने नहीं जानते कि इन्हें इनकी मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुछ ऐसा ही रिश्तों में होता है। तो दूसरा मौसम कौन सा हुआ राज कपूर की ज़िंदगी में? पहला रोमांस का, प्यार का, और दूसरा शक और शुभा का। और शक और शुभा अगर एक बार आने शुरू हो जाए रिश्तों में तो फिर हालात सुधरते नहीं, बिगड़ते चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तीसरा मौसम उनकी ज़िंदगी में जो आएगा वो अलगाव का होगा। मतलब जब किनारे पे पता लगने लगा, बरसों में मरासिम बनते हैं, लम्हों में भला क्या टूटेंगे, तू मुझसे बिछड़ना चाहे तो दीवार उठा धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे रिश्तों में दीवार उठती है और वो दीवार बढ़ती चली जाती है, और फिर एक दिन देखते देखते दिल की कश्ती डूब जाती है। ये है ज़िंदगी उस महान कलाकार की। और मैं याद कर रहा हूँ समंदर के किनारे उनकी ज़िंदगी का वो दौर जिसमें अब रिश्ता टूटने वाला है, ख़त्म होने वाला है। हर तरह के गीत मौजूद हैं। मोहब्बत का गीत पहले दौर में, पहले सीज़न में, हर दिल जो प्यार करेगा, और यहाँ पर ओ मेरे सनम। मैं इस सीक्वेंस को बार बार याद करता हूँ क्योंकि ये सीक्वेंस इतने अच्छे ढंग से पिक्चराइज्ड है फिल्म संगम में। वैसे तो पूरी फिल्म ही अपने ढंग की कमाल थी। मैं राज कपूर को अलग अलग रूप में याद करता हूँ, और आज जो रूप मेरे सामने उनका है, राज कपूर और उनकी ज़िंदगी के 4 मुख्तलिफ मौसम। तो राज कपूर की ज़िंदगी में जो मौसम है उनका जिक्र कर रहा हूँ। रोमांस से शुरू हुआ, फिर रंजिशें हुई, और उसका अगला जो पड़ाव है वो है विरह। यानी वो तकरार, वो दीवार जो बनती चली जा रही थी वो ऊँची उठती चली गई और रिश्ते ख़त्म हो गए। राज कपूर की फिल्म में इस तरह का जो दिखाते हैं मुकाम, वो उसको एक गीत उन्होंने फिल्म में गाया था। राज कपूर अदाकारी कर रहे थे, गा रहे थे वो कैसे? मैंने हमेशा सदमे उठाए, जिससे भी दिल को लगाया, जब भी सबको हंसाने आँखों में आंसू आया, दिल के जलने को छू मत जाना, आग ना लग जाए। ये जो हिस्सा है उनकी फिल्म का जिसमें ये गीत आता है जोकर में, मेरा नाम जोकर में, तब तक राज कपूर इस बात को समझ चुके थे कि उनकी ज़िंदगी में जो मोहब्बत आई है वो खत्म हो गई, वो चली गई, और इसके बाद फिर वो अलग तरह के गीत गाते रहते हैं। यानी ये मौसम जो है उनका, ये विरह का मौसम है, तो फिर रिश्ता ख़त्म हो गया, तर्क ताल्लुक़ मुकम्मल हो गया। लेकिन राज कपूर टिकने वाले इंसान नहीं हैं। ये तीसरा मौसम अगर विरह का है तो वो यहाँ ख़त्म नहीं होते और वो चलते रहते हैं, और इसके बाद अगला मौसम जो उनकी ज़िंदगी में आ रहा है वो है उम्मीद का। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। इसीलिए जो अगला गीत है वो उम्मीद से भरा हुआ है, वो उनकी ज़िंदगी का सारांश भी है। समंदर की तरह की गहराई राज कपूर में, और
उनके गीतों का रस आज भी हमें याद आता है। वो टोली मुझे याद आती है, राज कपूर, नरगिस, शंकर जयकिशन, मुकेश साहब, लता मंगेशकर, शैलीन और अस्कर और सिनेमेटोग्राफर जादूगर। मेरा ख्याल है कि चौथे मौसम पर चलें किसी और जगह पे। 3 मौसम का जिक्र हमने कर लिया। राज कपूर 1 to 100 उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। ये उनकी अपनी ज़िंदगी में भी हुआ। हीरोइंस आई, हीरोइंस गईं, लेकिन राज कपूर वहीं के वहीं रहे। 2 मई को जो उन्हें अटैक हुआ, कोमा में गए, 2 जून 1988 को रिसर्च हो गए। ऐसा कलाकार भी कब आया। तो कुछ और बातें आगे चल के किए लेते हैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं महान कलाकारों का जिक्र करता हूँ, उनकी ज़िंदगियों के बारे में अपनी बात कहता हूँ। और जैसे मैं राज कपूर के बारे में बात कर रहा था, तो राज कपूर आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड इंसान थे, लेकिन यहाँ भी कितना खूबसूरत अंदाज में ये एक बनाया गया है सिलसिला, बहुत अच्छा है। और सुबह सुबह मैं यहाँ ये महसूस कर रहा हूँ कि जब हम अपने दिन को शुरू करें, क्योंकि मैंने राज कपूर पर जितना कहना था उनके 4 सीजन्स के बारे में वो कह लिया। मैंने शुरू भी यहीं से किया था। वक्रतुंड महाकाय, कोटि कोटि समप्रभा। गणपति जो हैं सभी देवता हमारे कमाल के हैं, ये बड़े सच्चे हैं। और जहाँ ये मौजूद हैं वहाँ सकारात्मकता तो है ही, लेकिन वहाँ कामयाबी भी है, समृद्धि भी है। और जैसे राज कपूर के बारे में मैं कह रहा था कि उनके कर्म, वैसे भी हम जिंदगी में यकीन करते हैं थ्योरी ऑफ कर्म। कर्म जो है, हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम बहुत कमाल से ज़िंदगी जीते हैं। और इस वक्त मैं कर्मा में ही मौजूद हूँ। ये गोवा का एक बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट है और आर्टिस्टिकली इसे बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। मुझे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ ये शतरंज भी रखी हुई है। और जैसा आप जानते हैं कि शतरंज जो है, सारी ज़िंदगी जो है वो एक बिसात है शतरंज की। मोहरे चलते रहते हैं, हिलते रहते हैं, कभी पिट जाते हैं, कभी जीत जाते हैं। ये जैसा मैंने अभी महसूस किया यहाँ पर कि ये बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है। देखिए इसकी एम्बियंस, देखिए वो ऊपर आसमान आधा चांद, वो भी जता रहा है कि इसकी एम्बियंस बड़ी कमाल की। इसकी लाइटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी है। यहाँ 3 स्विमिंग पूल मौजूद हैं और ये गोवा का एक बड़ा खूबसूरत, मैं यहाँ तीसरी बार, 3rd कंसेक्यूटिव ईयर आया हूँ। यहाँ का स्टाफ बहुत ही डिसेंट, डिग्निफाइड है। और जैसे सुबह सुबह मैं उठा, मैंने उठते जैसे ही सोचा कि मैं इसको कैसे कैप्चर करूँ, तो यहाँ मौजूद हैं रिसेप्शन पे कार्तिक, और कार्तिक ने कहा मैं आपकी हेल्प दे देता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखिए ये एक सोच है कि एक इंसान जो चाह रहा है उसको वो करने में आप मदद कर। सुंदर है और खूबसूरत है। और मैं तीसरी बार भी आया हूँ, चौथी बार भी आऊँगा और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। राज कपूर के बारे में बात करते, जैसे मैंने कहा कि मैंने राज कपूर की ज़िंदगी के 4 सीजन्स का जिक्र किया। मोहब्बत है, रोमांस है, और जाहिर है मोहब्बत है, रोमांस है तो उसका अगला पड़ाव जो है रंजिशें हैं, तकरार है। और जाहिर है कि उससे भी अगला पड़ाव ये है कि बिछड़ना है, तर्क ताल्लुक़ है, अलग हो जाना है। पहला मौसम, दूसरा मौसम, तीसरा मौसम और चौथा मौसम उसके बाद में फिर जो छूट गया उसके बगैर जीना। ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम चीज़ों में इस तरीके से लिप्त हो जाते हैं कि हम लुप्त हो जाते हैं। जब कोई रिश्ता हमारे हाथ से फिसलता है, जब कोई उंगली हमारे हाथ से निकल कर चली जाती है, उस वक्त जीना बड़ा मुश्किल होता है। राज कपूर की ज़िंदगी में तो ये कई बार हुआ, लेकिन वो एक कर्म योगी है, वो चल देते हैं उसके बाद में। और उनके पास में जो सबसे बढ़िया बात मुझे नज़र आती है वो उनकी सोच का दायरा। मैं अपनी बातें जैसे यहाँ कह रहा था और कह रहा हूँ इतने खूबसूरत अंदाज में, राज कपूर की सबसे बढ़िया बात यह है कि उनकी लार्जर देन लाइफ उनका कंसेप्ट लार्जर देन लाइफ है। उनकी ज़िंदगी में फूलों के लिए बेइंतहा जगह है, बेइंतहा जगह। तो आज सुबह सुबह ये मैं टी शर्ट भी बड़े ख़ास तौर से वैन गॉग की पहनी है मैंने, क्योंकि ये स्टारी नाइट जो है उनकी सबसे मशहूर पेंटिंग है। विंसेंट वैन गॉग 37 बरस की उम्र में दुनिया से चले गए थे, और जो उसके बाद अब दुनिया ने पहचाना कि भाई क्या कमाल के आर्टिस्ट। ऐसा होता है
राज कपूर की खुशी ये थी कि उन्हें उनकी ज़िंदगी में ही जितना वो चाहते थे उससे भी कहीं ज़्यादा मिल गया। तो चलते रहते हैं, मेरे पास तो जैसे मुद्दे ढूंढता रहता हूँ। ये सेंटिनरी ईयर है राज कपूर का, तो वो मैंने इस रूप में मना लिया और अच्छा लग रहा है मुझे सोच के भी। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतने खूबसूरत जगह पे आकर के राज कपूर की ज़िंदगी के चौथे सीज़न का जिक्र कर रहा हूँ। चौथा सीज़न का मतलब ये हुआ उम्मीद। राज कपूर ने जहाँ आकर के उम्मीद का दामन पकड़ा था वो था गीत बना के, साज बजा के, पल दो पल को दुखियों का मन बहला दे, कोई काम कर गए हम तो ये जाने दुनिया में तेरे हम सफ़र, गीत है तेरे, गीत ही तो जीवन, गीत है तेरे, हो नग़्मे प्यार के तू गाए जा और मुस्कुराए जा। देखिए ये वो आदमी कह रहा है जिसकी ज़िंदगी से इतना कुछ छूट गया है। वो कहता है उम्मीद का दामन मत छोड़ो, होप इज़ ए वेकिंग ड्रीम, चलते रहो, जो छूट गया उसकी फिक्र मत करो, वहाँ से आगे फिर एक नया सवेरा होगा। ये राज कपूर का ख्याल है और इसके साथ ही मैं अपने इस वीडियो को अंजाम दे रहा हूँ, क्योंकि उनके जीवन के 4 सीज़न, ये एक नया कंसेप्ट मैंने निकाला। ये मैं करता रहता हूँ इस तरीके से, क्योंकि फ्लोटिंग अगेंस्ट द करंट मेरी फितरत रही है हमेशा से। बहाव पर दुनिया चलती है, मैं बहाव के अगेंस्ट दौड़ता हूँ। इसीलिए जब मैं शुरू किया हर दिल जो प्यार करेगा फूलों में, और उसके बाद में फिर मैंने ओ मेरे सनम वो समंदर पे, उसके बाद फिर मैं समंदर पे पहुँचा और दाग न लग जाए, और अब मैं यहाँ ला करके ख़त्म कर रहा हूँ ना। मतलब मैं ये भी चाह रहा था कि इतनी सुंदर जगह पर आकर के मैं अपने इस वीडियो को पूरा करूं, उसे अंजाम दूं। और इत्तेफाक ये है कि ये मेरा कर्मा है कि मैं अपने कर्मा के ज़रिए एक खूबसूरत कर्मा रिजॉर्ट में आ गया और सवेरे सवेरे अपने इस काम को अंजाम दे रहा हूं। मैं अपने दोस्तों तक पहुंचाता हूं। खुशी रहती कि बहुत पुराने मेरे विद्यार्थी, 35-40 साल पुराने विद्यार्थी जब इन वीडियोज़ को देख लेते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ। सारा स्टाफ यहाँ का बहुत अच्छा है, लेकिन स्पेशली मैं कार्तिकेय का धन्यवाद करता हूँ कि ही इज़ वेरी काइंड, कि उन्होंने मेरी वीडियो बनाने में मदद की। और अच्छी बात ये रहती है कि मेहमान नवाजी इस जगह पे बहुत अच्छी है। कोई शिकायत की गुंजाइश ये लोग छोड़ते नहीं। द होल टीम वर्क्स लाइक एनी वन वेल मेड फैमिली। सो वी मूव फ्रॉम देयर, आगे बढ़ते हैं। दुआ। शाम का सूरज बिंदिया बनकर सागर में खो जाए, सुबह सवेरे आशा लेकर आए, नई उमंगे नई तरंगे, आस की जोत जगाए रे, आस की जोत जगाए। आज मेरे संग हंस लो, आज मेरे संग गा लो, राह संभालो, मेरे संग। सूरज तो समंदर में समाने के लिए तैयार है, लेकिन उम्मीद ये है कि कल फिर जागेगा, ये कल फिर निकलेगा और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संभालो तुम, आज मेरे संग। इन गीतों में एक संदेश है, कभी भी उम्मीद नहीं हारनी, क्योंकि जो छूट रहा है उसकी बजाय फिर बहुत कुछ नया मिलता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं है। समंदर में डूबता हुआ घर जाता हुआ यूँ कहीं, या एक दूसरे देश जाता हुआ। और इस गीत को मैं याद कर रहा हूँ राज कपूर की वजह से, क्योंकि इस पर जो अदाकारी थी उनकी, शंकर, जयकिशन, शैलेंद्र जी का गीत, मुकेश साहब की आवाज़, राज कपूर की अदाकारी। डूबते हुए सूरज को देखकर ये गीत मेरे मन में आ रहा है। कल फिर सुबह उगेगा। तुम आज मेरे संग बस लो,
तुम आज मेरे संग डालो और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो मेरे संग हंस लो। धीरे धीरे जल का रूप भी बदलता जा रहा है और सूरज की किरणें इन रंगों में एक अलग रंग भरने में डूबती हुई शाम में मदद कर रही है। कितना खूबसूरत मंजर है ये। और इस पूरी टोली को याद करता हूँ मैं। जब उन गीतों को याद करता हूँ तो बात राज कपूर की सी है क्योंकि उनकी सेंटिनरी है। शैलेंद्र जी और मुकेश साहब की सेंटिनरी हम मना करते हैं। और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो तुम आज मेरे संग हंस लो तुम आज मेरे संग गालो ला 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 चलिए फिर अब इसकी कल की इंतज़ार करते हैं निकलने की, क्योंकि कहा तो यही था कि सुबह फिर उगेगा और हंसते गाते इस जीवन की मुझी राह संवारो। और शाम का सूरज डूब गया, कल सुबह फिर उगेगा। कोशिश करेंगे कि उस सूरज को इसके साथ जोड़ कर याद करें कि वो लोग कौन था, किस तरह के थे। और सूरज देखते देखते समंदर में समा गया। लहरों का रेला है, बहता चला जा रहा है। सूरज समंदर में समा गया। विलीन होगा, फिर उगेगा तुम्हारा, फिर उगेगा। क्या प्रवाह है, क्या वेग है इन लहरों का। सुबह सवेरे वो ही सूरज आशा लेकर आए, नई उमंगे नई तरंगे आस की जोत जगाई रे, आस की जोत जगाई। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो। कल शाम डूबते हुए सूरज ने वादा किया था कि वो उगेगा ज़रूर सुबह, और सामने दिखाई दे रहा है सुबह का उगता हुआ सूरज। शाम को खो जाता है समंदर में, और जब सवेरा हो जाता है सूरज निकल आता है। सूरज है महायोगी। ला 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 ला। उलझी राह संवारो तुम आज मेरे संग हंस लो। राज कपूर के गीतों को जब मैं सुनता हूँ तो उसमें
मैं ये देखता हूँ कि जो गीत का भाव है वही राज कपूर के चेहरे पे है। गीत अगर मस्त है तो वो मस्त है, उदासी है तो उदासी है। कैसे भूल सकता है कोई उस गीत को जो फिल्म संगम में हमें दिखाई देता है। पियानो पे बैठे हुए राज कपूर गा रहे हैं, दिल में एक ज़बरदस्त विद्रोह चल रहा है, एक ज़बरदस्त उसके अंदर करवटें ले रहे हैं कुछ अलग अलग जज्बात, और वो गा तो वो नहीं रहे, गा तो वो पेशा रहे हैं, अदाकारी उनकी है। गले लगी सनम सनम, भरे गले से बोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। सफर के वक्त में पलक पे मोतियों को तोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। सारे भेद खुल गए, राज़दार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना। ये जो सीन है इसमें तीनों कलाकार बैठे हैं, राधा, सुंदर और गोपाल। और कमाल राज कपूर का है कि जबकि वो डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, लेकिन कैमरा ज़्यादातर जो घूम रहा है वो गोपाल और राधा के ऊपर घूम रहा है। विजन दी थी, इमेजिनेशन कमाल की थी। और राज कपूर का ये गीत तो हमेशा इटर्नल ही लगता है मुझे। शैलेंद्र जी का लिखा हुआ, शंकर जयकिशन की धुन, कितने गीतों का कोई जिक्र कर सकता है। बहुत सी बातें मैं उनके बारे में कर रहा हूँ। इतने सारे मौसम उनकी ज़िंदगी में आए और गए, और मैं राज कपूर को उनके जन्म शताब्दी बरस में याद करता रहूँगा। आगे बढ़ते हुए ये है गोवा का कोला बीच। कोला, और नीचे अगर आप जाना चाहते हैं इस हरियाली के पीछे, तो आपको 200 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी और फिर वही 200 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेंगी। मैंने सोचा भाई क्या करूँ, फिर आज मैंने टी शर्ट पहनी हुई है चे गावरा की, वो महान रेवोल्यूशनरी जो पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ता रहा और आखिर जीता। तो मैंने सोचा कि भाई चे गावरा करवा दो ये काम, और वही हुआ। 200 सीढ़ियाँ उतरा, 200 सीढ़ियाँ चढ़ा। ऐसे भी होता है। और आज कपूर साहब की बातें करनी है तो कहीं भी जाता है। हाँ, ब्लैक फुल सनलाइट। मेरे पे नहीं, तो मैं तो बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं दिखूँ ना दिखूँ, अब दिख भी रहा हूँ, नहीं भी दिख रहा हूँ, बहरे यहाँ से बातें की और मैं ना भी दिख रहा हूँ। आज मैं बातें कर रहा हूँ कितना। तो मैं बात कर रहा हूँ राज कपूर के बारे में। लहरों ने तो सुनने नहीं दी मेरी आवाज़, कोई बात नहीं। बहुत ही खूबसूरत बीच है ये। बस गोवा का क्या कहना, वाह। उड़ान ली और आ गया। कितने खूबसूरत गीत लिखे जाते थे उनके लिए। साहिर साहब भी कह रहे हैं, दिल जो भी कहेगा मानेंगे दुनिया में, हमारा दिल ही तो है। शैलेंद्र जी हों, साहिर हों, हसरत साहब हों, कभी कभी मजरूह साहब, उनके गीतों में एक पैगाम तो होता था, और पैगाम जिंदगी को दिशा देने वाला है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ऐसा पैगाम जो हमारे भी काम आए, जो दुनिया के भी काम आए, और इन गीतकारों का भी कमाल ही। इतना कुछ मैं राज कपूर साहब के बारे में बोलता हूँ, यूँ लगता है जैसे कुछ कम पड़ता जाता है, सोच का दायरा बढ़ता जाता है मेरा। हुआ यहाँ आकर राज कपूर साहब को याद कर। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। देखता कम इसलिए है क्योंकि उसने हमें अपना नुमाइंदा बना के भेजा इस धरती पे। जाओ और इस धरती को और खूबसूरत बनाओ, वही हम कर रहे हैं। और उसका सबसे अच्छा तरीका है प्रकृति के हो जाओ, संगीत में खो जाओ, और बस जहाँ से निकलो कुछ अच्छा करते हुए आगे बढ़ जाओ। ये लहरें हर पल और ऊंचाई हासिल करती हुई, और मैं याद करता हुआ राज कपूर। इतने खूबसूरत फूलों को देखकर अगर मैं राज कपूर की ज़िंदगी के रोमांस का जिक्र ना करूं तो बात कुछ बनती नहीं। वो इतने विजनरी थे, वो ढूंढ लेते थे जगहों को, लोकेशंस को, और फिर वहाँ अपने हीरोइंस के साथ में जिस तरह गीत गाते थे, उनमें कुछ का जिक्र मैं अभी आपके सामने किए देता हूँ। अद्भुत कलाकार, हाईली क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, रोमांटिक, ये है राज कपूर की ज़िंदगी। जो उनसे मुखातिब है, एक हुस्न परी दिल में है, जो उनसे मुखातिब है। राज कपूर इस बात की फिक्र नहीं करते थे कि उनकी हीरोइन जो है उम्र में अगर उनसे आधी भी है, तब भी रोमांस तो रोमांस ही है ना। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ये था राज कपूर के जीवन का रोमांस, अद्भुत और अनोखा। फूलों की तरह से खिली रहती थी जिंदगी जब ऐसे गीत गाए जाते थे। और ये साजिंदे जो इस वक्त मुझे इस उद्यान में सुनाई दे रहे हैं, ऐसी तो एक पूरी टोली थी राज कपूर की। हल्के हल्के से सुर बिखरते हुए। ये मौसम उनके जीवन में कई बार आया और उसका पूरा लुत्फ राज कपूर ने लिया। हाईली क्रिएटिव इंसान थे, हर जगह पे सृजन के लिए कुछ ना कुछ खोज लेते थे राज कपूर। हाईली क्रिएटिव थे। उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। परिंदे की आवाज मधुर। ला ला रा रा ला रा रा ला रा रा ला रा रा ला ना 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 ला रा 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 रा। ये थीम म्यूजिक था राज कपूर की फिल्म्स का, यानी आरके फिल्म्स का।
लगभग सभी फिल्म्स में ये संगीत बजता था। दरअसल ये धुन राज कपूर को इतनी पसंद आई। ये एक वेस्टर्न ट्यून है, वेव्स ऑफ द डैन्यूब, एक वेस्टर्न ट्यून है ये। बस बैठ गई राज कपूर के मन में, और जो बाकी काम था वो शंकर जयकिशन ने कर दिया। इस धुन को सुनते ही जो एकदम ख्याल आता है वो आता है अदाकारा नरगिस और जीनियस राज कपूर का। ये धुन बजती रहती है बैकग्राउंड में, और एकदम से राज कपूर की फिल्म्स के वो हिस्से हमारे जहन में आते रहते हैं। कभी अकॉर्डियन पे, कभी वायलिन पे, किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट पे, क्योंकि राज कपूर तो हर इंस्ट्रूमेंट लगभग बजाना जानते थे। और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जो बातें मुझे आज राज कपूर के बारे में कहनी है उनकी जन्म शताब्दी बरस में, तो इस धुन के ख्याल करते हुए हम कहें। बड़ा खूबसूरत दौर था वो, और ज़माना ये था वो, हम रिकॉर्ड्स को लेकर आते थे, कभी 78 RPM, कभी 33 का LP। याद आता है वो दौर पूरे का पूरा। आइए कुछ बातें किए लेते हैं आज भी इन गीतों को याद करते हुए राज कपूर के बारे में।